तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। बहुत ही इजीली और आसान तरीके से सीखेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ये वीडियो अगर आप एंड तक देख लेते हो तो आपको जिंदगी में और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको जिंदगी भर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, बिना देरी के आइए शुरू करते हैं। तो इसे निकालने के लिए हमारा एक सूत्र होता है बाबू, आइए सूत्र को देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को रखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इन दोनों सूत्रों का हमें यूज करना होता है। ज्यादातर यही सूत्र यूज करते हैं हम सब। जैसे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जब हम निकालेंगे तो ए माइनस पी करते हैं। अब ए माइनस पी क्या होता है, इसके आगे हम देखने वाले हैं। और दूसरा सूत्र हमारा क्या होता है, ए इक्वल पी और ब्रैकेट में ए धन आर अपॉन 100 और कोष्टक के ऊपर क्या होगा, एन होगा। इन सभी को आइए हम नीचे देखते हैं। अब जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा था कि ए क्या है, पी क्या है, आर क्या है, एन क्या है, तो आइए हम सरल भाषा में समझते हैं। जैसे हमारा ए क्या हो गया, ए हमारा मिश्र धन हो गया जिसे हम अमाउंट कहते हैं और इसका पहला कैपिटल लेटर यहाँ इससे प्रदर्शित किया जाता है। मिश्र धन को ए से भी प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, तो इसे हम ए इक्वल मिश्र धन कहें या ए कहें, सेम ही बात है। और पी हमारा क्या होता है, मूलधन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। और इसका पहला कैपिटल लेटर पी से प्रेजेंट किया जाता है। मूलधन को किससे प्रेजेंट किया जाता है, पी से प्रेजेंट किया जाता है। तो हमारा आर क्या होने वाला है, आर हमारा दर होता है जिसे हम रेट कहते हैं और इसके फर्स्ट लेटर से इसे डिनोट करते हैं। इतना तो आपको समझ आया होगा। और अब हमारा एन क्या है, डाउट यहाँ होता है बच्चों को। एन हम किससे प्रदर्शित करते हैं, समय से प्रदर्शित करते हैं। और समय का हमारा क्या होता है, इंग्लिश टाइम होता है बाबू। क्या होता है, टाइम होता है, लेकिन उसके फर्स्ट लेटर से हम इसे डिनोट नहीं करते हैं और इसे हम एन से डिनोट करते हैं। लेकिन कहीं कहीं इसे हम किससे डिनोट करते हैं बाबू, टी से भी डिनोट करते हैं, जिससे क्या होता है, टाइम होता है। इसके फर्स्ट लेटर से भी कहीं कहीं डिनोट करते हैं और किसी किसी किताब में डिनोट किया होता है टी से समय को, और कहीं कहीं बाबू एन से डिनोट किया होता है। तो यहाँ हम एन वाला करने वाले हैं। और बाबू फिल्म का असल हीरो तो अभी बाकी है, जिसे हम क्या निकालने वाले थे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने वाले थे। तो हम सी डॉट आई डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लिख सकते हैं। ये इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और इसे हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, सी से कंपाउंड हो गया, आई से इंटरेस्ट हो गया, तो इसे हम क्या लिखेंगे, सी डॉट आई डॉट लिखने वाले हैं। और ये सब मेन किरदार हैं जो फिल्म में काम करने वाले हैं। और मेन किरदार यही है भाई, जो भी एक्टर्स है, मतलब जो भी हीरो है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ही है। तो आइए बाबू फार्मूलों को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं बाबू, जो हमें दिया है सो हम लिखेंगे। तो हमें दिया क्या है या हम देखेंगे। दिया में क्या लिखा है मेरे बाबू, दिया में क्या है, 800 रुपए का, 800 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज। यानी कि जो 800 रुपया है, 800 रुपया हमारे जेब में है, यानी कि हम इसे क्या कहेंगे बाबू, इसे हम कहेंगे मूलधन। यानी कि हमारा मूलधन क्या है बाबू, हमारा मूलधन क्या है, हमारा क्या है, मूलधन रुपया कितना है, 8,000 रुपया है। हमारा मूलधन कितना है, 8,000 रुपया है। और कितने दर से, कितने वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से। यानी कि हमारा रेट कितना है बाबू, यानी कि हमारा दर क्या है, यानी कि हम इसे दर कहते हैं। दर हमारा क्या है बाबू, 5%, 5% वार्षिक ब्याज की दर से हमारा लग रहा है। और हमारा कितने वर्ष के लिए बाबू, यानी कि समय क्या है, यानी कि 3 वर्ष का समय है ना। तो हमारा क्या होगा, जो हमारा एन है, यानी कि समय जो हमारा है, क्या है, समय जो हमारा है, यह कितने वर्ष का है, हमारा 3 वर्ष का है। तो बाबू अब हमारा क्या बचा, जाहिर सी बात है, हमारा पी हो गया, मूलधन हो गया, और हमारा दर हो गया, और हमारा समय हो गया। हमारा समय हो गया, तो अब क्या बचा बाबू, हमारा क्या बचा, मिश्र धन बचा, जिसे हम अमाउंट कहते हैं, जिसे हम ए से प्रेजेंट करते हैं। तो मिश्र धन हमें नहीं पता है, क्या नहीं पता है, मिश्र धन हमें क्या नहीं पता है। तो इसे हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यही हमें क्या करना है, पहले ज्ञात करना है। तो इस किस सूत्र में अप्लाई होगा बाबू, देखिए हमारा पी भी पता है, आर भी पता है, और एन भी पता है। यानी कि मूलधन हो गया हमारा, और ये हमारा दर हो गया, ये हमारा समय हो गया। यानी कि हमें अमाउंट
नहीं पता है तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहला यानी कि फर्स्ट फार्मूला यही हम अपनाएंगे, फर्स्ट फार्मूला यही यूज करेंगे क्वेश्चंस में। सभी मानों को इस सूत्र में रख देंगे बाबू। ए तो हमें पता नहीं है तो ए का वैसे वैसे रहने देंगे क्योंकि यही हमें ज्ञात करना है। और हमारा पी कितना है यानी कि मूलधन कितना है, हमारा 8,000 रुपया है। 8,000 रुपया को इस तरीके से हम लिख देंगे और एक तो वैसे का वैसे रहेगा और बीच में प्लस है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और कितने प्रतिशत दर से, 5% दर से। आर हमारा जो है 5% है और अपान 100 तो वैसे का वैसे रहेगा। और अब हमारा एन यानी कि समय कितना है बाबू, 3 वर्ष का, तो यहाँ 3 ऐसे लिख देंगे। अब इसको हम सोल्व कर देंगे सिंपल रूप में बस। अब इसे हम क्या कर देंगे, काटा पीटी कर देंगे। जैसे हमारा 5 से कितना, 5 कन्ने 5 और 5 यानी कि 20 25 100, यानी कि जब इसे हम करेंगे तो हमारा 1/20 आएगा। यानी कि हमारा हम इसको 5 इतने 100 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं। ए इक्वल हम क्या लिखेंगे, 8,000 लिखेंगे और फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बाबू, ए धन 1/20 लिखेंगे और इस पर क्या है, 3 है। इस तरीके से इतना तो आप कर ही लेंगे। और अब क्या हम करने वाले हैं बाबू, ए इक्वल हम क्या लिखेंगे, 8,000 ऐसे लिख देंगे और लिखने भिन्नों का जोड़ है, इसको हम पहले सही तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल इसका कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा, इधर का क्रॉस मल्टीपल कर देंगे और अपॉन नीचे नीचे का गुणा कर देंगे, अपॉन 20 हो जाएगा। और इस पर क्या हो जाएगा, अभी भी 3 है तो 3 वैसे का वैसे हम लिख लेंगे। आइए थोड़ा इधर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 8,000 को तो फिर वैसे का वैसे रहने देंगे, 8,000 को वैसे का वैसे रहने देंगे। हम क्या ज्ञात कर रहे हैं बाबू, ए ज्ञात कर रहे हैं। ओके, 8,000 को वैसे का वैसे रहने देंगे और 20 में 1 जोड़ लिए तो हमारा क्या हो गया, 21 हो गया। हमारा क्या हो गया, 21 हो गया। ऐसे हम 21 लिखेंगे और अपान क्या है, 20 है, अपान 20 लिखें और इसके ऊपर क्या है बाबू, 3 है। इतना तो आपको समझ आया होगा। अब क्या होगा बाबू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8,000 तो वैसे का वैसे रहेगा और यानी कि 21/20 जो है, 21/20 कितनी बार है, 3 बार है। तो यानी कि 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, ऐसे हम 3 बार लिख देंगे। और लिखने के बाद यह क्या हो गया, ये हमारा भिन्नों का गुणा हो गया। तो भिन्नों का गुणा क्या कहता है, ऊपर नीचे से जो संख्याएं कट रही हैं उनको आप काट दो। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, 1 0 इधर है तो 1 0 ऊपर है, 1 0 ऊपर है तो 1 0 नीचे है, 1 0 नीचे है तो 1 0 ऊपर है। ये तो 0 0 से ऊपर नीचे तो खत्म ही हो गए भाई। अब क्या होने वाला है, अब यही होगा बाबू, 8,000 हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा और इंटू में क्या हो जाएगा, 21 इंटू 21 इंटू 21 हमारा ऐसे हो जाएगा। और अपान में 2 दुनाए 4 दुनाए 8 यानी कि 8 ऐसे हो जाएगा। और जब हम इसको काटेंगे बाबू तो भी हमारा ऊपर नीचे से अभी भी कट रहा है। क्या कट रहा है, कहाँ कट रहा है, देखते हैं आइए हम। तो हमारा ये तो कट गया था भाई, सॉरी, ये तो हमारा कट गया था यार, इतना बचा संख्या है हमारी। तो अब क्या हो रहा है, 8 ऊपर नीचे से कट रहा है भाई, तो 8 कन्ने 8 कन्ने 8। अब हमारा संख्या अब क्या बचा बाबू, ए इक्वल हमारा क्या बचा, 21 इंटू 21 इंटू 21। जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। तो हमारा गुणा करने पर क्या आएगा बाबू, हम जब इसका तीनों का गुणा करेंगे, 21 इंटू 21 इंटू 21 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9,261 रुपया आ जाएगा, 9,261 रुपया आ जाएगा। यह हमारा क्या है, मिश्र धन है। अब यहाँ आप देख सकते हो जो हमारा मिश्र धन आया है वो हमारा 9,261 रुपया आया है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, ए इक्वल हमारा क्या है, 9,261 रुपया आया है। तो हमारा ये क्या है बाबू, मिश्र धन है। लेकिन जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो हमारा सूत्र पहले वाले का यूज करेंगे। जैसे हमारा पहले वाला सूत्र क्या कहता था, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने वाले थे इस क्वेश्चन में ना हम, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जब हम निकालेंगे तो बाबू हमारा a माइनस पी कर देंगे। a माइनस पी यानी कि मिश्र धन, यानी कि मिश्र धन तो हमें पता चल गया। और माइनस पी हमारा क्या हुआ करता था, पी हमारा मूलधन हुआ करता था। तो मिश्र धन में से यानी कि इसमें से हम क्या कर देंगे, यानी कि मूलधन घटा देंगे। तो आइए करते हैं।
तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए यानी कि CI ज्ञात निकालने के लिए क्या करते थे, हम क्या करते थे, A माइनस पी करते थे, A माइनस पी करते थे। और A हमारा क्या है बाबू, A हमारा यह है यानी कि 9,261 रुपया माइनस, और P हमारा क्या है, मूलधन 8,000 हुआ करता था। यहाँ देख सकते हो आप 8,000 है, तो यानी कि 8,000 हम उसमें से घटा देंगे बाबू। 8,000 जब हम घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1,261 रुपया यानी कि 1,261 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते थे, चक्रवृद्धि ब्याज कहते थे। और यही हमें ज्ञात करना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ भाई, जाते जाते इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।